Hello student, our today's topic is some special type of integration. हमने लास्ट वीडियो में 6 फॉर्मूला देखी है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस और माइनस a² 1/a² माइनस x², 1/√x² प्लस और माइनस a² एंड 1/√a² माइनस x². तो आज वो 6 फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में देखी है उसका थोड़ा प्रैक्टिकली यूज देख रहे हैं. तो 6 फॉर्मूला पर बेस्ड हम सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आज फॉलो कर रहे हैं. क्या टाइप है? ये जो हमारा टॉपिक है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 1, टाइप 2 हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, लेकिन टाइप 3 हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू में फॉलो करेंगे. तो टाइप 1 ले रहे हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में, एंड द टाइप 1 इज इंटीग्रेशन dx अपॉन ax² प्लस dx प्लस c फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ स्टूडेंट, जब भी हम कोई मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन. अगर आप आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाओगे तो सम आप फॉलो नहीं कर पाओगे, मेथड फॉलो नहीं कर पाओगे. तो हमारा यहां पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, आइडेंटिफिकेशन है 1/फैक्टर, या मैंने उसका एक सम भी लिखा हुआ है 1/फैक्टर फॉर्म, 1/फैक्टर फॉर्म. अब आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये 1/फैक्टर फॉर्म है. तो व्हाट इज द मेथड? तो मेथड में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर गिवन है, न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसका हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है. लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म. जो डिनोमिनेटर में फैक्टर गिवन है उस फैक्टर का हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है. लास्ट टर्म फाइंड करके उसको फैक्टर में सब्स्टिट्यूट करना है, उसको फैक्टर में सब्स्टिट्यूट करना है. कैसे सब्स्टिट्यूट करना है हम सब में देख रहे हैं. सब्स्टिट्यूट करना है और जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने 6 फॉर्मूलाज की है वो 6 फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला बनेगी और प्रॉपर एप्लीकेशन देने के बाद आंसर ऑब्टेन होगा. तो वंस अगेन मेथड क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन 1/फैक्टर. फैक्टर का लास्ट टर्म फाइंड करो. लास्ट टर्म फाइंड करके उसको फैक्टर में सब्स्टिट्यूशन करो. सब्स्टिट्यूशन करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और आफ्टर परफेक्ट स्क्वायर वो हमारी 6 फॉर्मूला में से कोई एक होगा. प्रॉपर एप्लीकेशन देकर सम खत्म करो, आंसर आ जाएगा. तो एप्लीकेशन दे रहे हैं, द सम इज इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx. आइडेंटिफिकेशन हो गया 1/फैक्टर. तो सबसे पहले फाइंड करना है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म. सो दिस इज 4x² अपॉन 4x². सो ये हो गया 1. नाउ करना क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x, और जो लास्ट टर्म फाइंड किया है वो फैक्टर में सब्स्टिट्यूट करना है. लास्ट टर्म सब्स्टिट्यूट करके प्लस में सब्स्टिट्यूट करके उसको करना है माइनस. तो ये हमारा लास्ट टर्म बैलेंस हो गया. अब ये तो स्टार्टिंग है तो मैंने इजी सम ले रखा है, बट समटाइम्स हमारा जो लास्ट टर्म होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो लास्ट टर्म अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड. लास्ट टर्म प्लस करो, उसी को माइनस करो, और जो भी गिवन है वो तो है ही
dx। वंस अगेन लास्ट टर्म ऐड करना है, लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नथिंग हो जाएगा, और लास्ट टर्म +2 जो गिवन है वो तो है ही। नाउ ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आगे के 3 टर्म्स जो है दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर। आगे के 3 टर्म्स जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको याद होगा लोअर लेवल का, तो a² ± 2ab + b² है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ये जो लास्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लिखते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, देन होल स्क्वायर। तो यहां पर इस फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में जाएंगे, 1/x + 1 होल स्क्वायर एंड -1, बाकी के जो 2 है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट ये कॉम्प्लिकेटेड सम जब होगा तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये इजीएस्ट वे रहेगा। दिस इज +1 dx। नाउ ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो ये हो गया है हमारा 6 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx = 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/a दैट इज 1 tan इनवर्स x/a + c। तो स्टूडेंट ये हमारी पहली प्रैक्टिस है जिसमें हमने लिया है 1/फैक्टर फॉर्म। 1/फैक्टर फॉर्म का मेथड वंस अगेन रिपीट करता हूं, जो फैक्टर है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ड्यू टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को किस तरह से फाइंड करना है वो प्रॉपरली बताया है, और प्रॉपर फॉर्मूला एक्सप्लेन करके आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट न्यू सम ले रहे हैं, सेकेंड नंबर का सम ले रहे हैं 1/फैक्टर फॉर्म। अब 1/फैक्टर फॉर्म में करना क्या है आपको, तो यहां पर आप ध्यान से देखो 1/, यहां से मैं 9 को कॉमन निकाल रहा हूं, 1/9, 9 को कॉमन निकाल रहा हूं, और ये बनेगा x² + 6x/9 + 5/9 dx। अब सम रेफरेंस बुकों में ये 9 कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने 9 को कॉमन निकाला। क्यों निकाला मैंने कॉमन? मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोला था कि जब भी हम 6 फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वो 6 फॉर्मूला में जो x है उस x का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। अगर मैं यहां पर 9 कॉमन नहीं निकालूंगा तो जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो x का कोएफिशिएंट समथिंग कुछ 1 के अलावा होगा, तो मुझे यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो जब भी हम ये टाइप फॉलो करेंगे तो x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है, लिसन वेरी केयरफुली, x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कॉमन निकालने के बाद हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। ये करने से हमारा जो फॉर्मूला है वो विदाउट कोएफिशिएंट यानी विदाउट कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, तो प्रॉपरली उसको लगाएंगे। तो आपको फॉलो क्या करना है, 1/फैक्टर फॉर्म में अगर x² का कोएफिशिएंट है तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट कॉमन निकाल देना है। नाउ कोएफिशिएंट कॉमन निकालने के बाद लास्ट टर्म मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 times फर्स्ट टर्म, दिस इज 36x² अपॉन 81 into 4x², x² cancel, 4 9s are 9 9s are, that is 1/9।
तो यहां पर हमारा लास्ट टर्म निकला है 1/9। नाउ लास्ट टर्म निकलने के बाद उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फैक्टर में, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 6x/9 प्लस 1/9। देखो यहां पर हमने जो मेथड दे रखी है वो काफी डिसेक्शन के बाद मेथड दे रखी है कि आपको इजी क्या रहेगा, प्लस 1/9, सो बैलेंस करने के लिए -1/9 और प्लस 5/9 तो है। आगे वाले सम में लास्ट टर्म हमारा जो था वो सिंपल था, यहां पर हमारा जो लास्ट टर्म आया है रेशनल नंबर में आया है। तो रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारी काफी मिस्टेक्स होती है, तो मिस्टेक रिड्यूस करने के लिए ये करना जरूरी है। नाउ आगे वाले 3 टर्म्स हमारे हुए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 4/9 dx। ध्यान से देखो स्टूडेंट, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना तो हमने 9 पहले ही कॉमन निकाल दिया था, तो x का कोएफिशिएंट हुआ 1। तो ये x लेने के लिए फॉर्मूला में इस टाइप का x आए, उसी लिए ये रूल को फॉलो करना जरूरी है कि x² का जो कोएफिशिएंट विदाउट 1 है, 1 के अलावा जो भी कोएफिशिएंट है उसको सबसे पहले कॉमन निकाल दो। नाउ दिस इज 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर dx। नाउ वंस अगेन आगे जो हमने फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला है 1/a, दिस इज x² प्लस a² फॉर्म, तो 1/a tan इनवर्स x, that is x plus 1/3 upon a, that is 2/3 plus c। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 3 3s are 9, so 1/6 tan इनवर्स 3x plus 1/2 plus c। तो स्टूडेंट ये मेथड है हमारी सेकेंड, जिसमें जो फैक्टर है वो फैक्टर में x² का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट को रिड्यूस करके ये टाइप से हमको सम फॉलो करना है। नाउ स्टूडेंट 1/फैक्टर, अब फैक्टर रूट में भी हो सकता है, तो मेथड वही है, सिर्फ रूट है। और आप ध्यान से फॉलो करो तो हमारे जो 6 फॉर्मूलाज हैं उसमें 3 फॉर्मूलाज जो है हमारे विदाउट रूट है और बाकी की 3 फॉर्मूला हमारी रूट वाली है। तो यही टाइप 1/फैक्टर वो रूट में भी पॉसिबल है, तो एक सम हमने रूट वाला लिया है, प्रॉपरली सम को फॉलो करो। नाउ इंटीग्रेशन 1/√, सबसे पहले मैंने जो आपको फॉलो करने को बोला है कि x² का कोएफिशिएंट मुझे 1 चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो मेथड को, तो x² का कोएफिशिएंट है माइनस, तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे माइनस कॉमन निकालोगे? आई होप कि आप ऐसे करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप माइनस कॉमन ऐसे निकालोगे, माइनस आउटसाइड x² माइनस 3x माइनस 8 dx। तो स्टूडेंट रूट के बाहर माइनस पॉसिबल नहीं है, रूट के बाहर माइनस निकलना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर माइनस तो कॉमन निकालना है, लेकिन वो माइनस रूट के बाहर नहीं निकल सकता है। माइनस इस तरह से लिखना है, इसको हम बोलेंगे खाली खाली माइनस कॉमन निकालो, रूट के बाहर नहीं निकालना है, रूट के अंदर ही रखना है। माइनस ब्रैकेट करके x² माइनस 3x माइनस 8 dx।
नाउ माइनस को अंदर रखना है, दिस इज कॉल्ड खाली खाली माइनस कॉमन निकालो, माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, तो हम यहां पर लास्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं। ऐसे आप साइड पर भी कर सकते हो, सम के बीच में भी कर सकते हो। मिडल टर्म स्क्वायर दैट इज माइनस 3x होल स्क्वायर 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म दैट इज 9x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, दिस इज 9/4। तो हमारा जो मिडल टर्म आया है दैट इज 9/4 प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 8 dx। जो हमने ये ऐड और सब्ट्रैक्शन की मेथड दे रखी है वो रेशनल नंबर को हैंडल करने के लिए ही दे रखी है। हमारा एक ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस ये है कि समटाइम्स हम मेथड प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रॉन्ग कर दे रहे हैं, तो वो चीज ना हो इसलिए ये मेथड को फॉलो करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है। इंटीग्रेशन 1/√, माइनस आउटसाइड इन ब्रैकेट, ये फर्स्ट 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 32 माइनस 9 दैट इज माइनस 41/4। ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर में फैक्टर कन्वर्ट। नाउ दिस इज जो माइनस हमने आउटसाइड लिया था उसको इनसाइड ले लो, अंडर रूट तो रखना ही है, अंडर रूट के बाहर माइनस नहीं आ सकता है, सो इसको मैं रेडी भी कर देता हूं, माइनस अंदर भी ले लेता हूं, तो √41/2 होल स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड खाली खाली माइनस कॉमन निकालना। कॉमन तो निकालना है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू रूट बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं खाली खाली माइनस कॉमन निकालना। ध्यान से देखो तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx that is sin inverse x/a plus c। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा sin inverse x/a, x that is x minus 3/2 x/a that is √41/2 plus c। Now here sin inverse 2 का एलसीएम लेके 2 को कैंसल करेंगे तो 2x माइनस 3/√41 प्लस c। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रैक्टिस। x² का कोएफिशिएंट माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, और रूट की लिमिटेशन के हिसाब से वो रूट में से बाहर नहीं निकलेगा, तो खाली खाली माइनस कॉमन निकालो और माइनस कॉमन निकाल के परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको वापस अंदर ले लो। तो एक इंपॉर्टेंट सम है, एक आपको कंसंट्रेशन करना है। नाउ स्टूडेंट, वन इंपॉर्टेंट सम, इंटीग्रेशन 1/√9x माइनस 4x² dx। अब समटाइम स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन करके ये सम को बोलते हैं कि दिस इज x² माइनस a² और x² प्लस a² या माइनस a², पर ध्यान से देखो जो दो टर्म्स गिवन है वो दोनों टर्म्स में वेरिएबल है, और हमारे जो 6 फॉर्मूला है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से बने हुए हैं, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, वो आप माइंड में रखो। नाउ सम को मैं फॉलो करता हूं 1/, सबसे पहले मैं यहां पर 4 आउटसाइड ले रहा हूं, 4 आउटसाइड ले रहा हूं, तो रूट के बाहर जब 4 आउटसाइड होगा तो वो होगा 2, 9x/4 माइनस x² dx। सबसे पहले मुझे x² का कोएफिशिएंट चाहिए 1, मुझे x² का कोएफिशिएंट चाहिए 1, तो 1 कोएफिशिएंट के लिए मैंने x का कोएफिशिएंट जो अभी -4 है उसमें से मैंने 4 आउटसाइड लिया,
तो रूट के बाहर 4 आएगा तो वो 2 होगा। सो 1/2 इंटीग्रेशन 1/√। टेक माइनस, आप माइनस ब्रैकेट के आगे लो, रूट के आगे नहीं, खाली खाली माइनस कॉमन निकालो। -x² माइनस 9x/4 dx। माइनस रूट के बाहर नहीं निकलता है, दैट इज द लिमिटेशन। सो माइनस को खाली खाली कॉमन निकालो, वो रूट के बाहर नहीं निकलेगा। नाउ आफ्टर दिस 1/2, ये जो टर्म है उसको इंटीग्रेशन 1/√। माइनस ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर नहीं, ध्यान रखो, x² माइनस 9x/4। अब यहां पर लास्ट टर्म हमको नहीं दे रखा है, तो लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर माइनस 9x/4 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x²। तो ये हो गया 81x² अपॉन 16 इंटू 4x², ये गया, दिस इज 81/64। तो ये हो गया 81/64। सो लास्ट टर्म हुआ हमारा 81/64। सो प्लस 81/64 माइनस 81/64, और लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन नहीं था तो हमको वो प्लस माइनस भी करना, प्लस माइनस किया लेकिन एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 1/√। माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो x माइनस 9/8 होल स्क्वायर माइनस 9/8 होल स्क्वायर, और ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्रैकेट। नाउ आफ्टर दिस 1/2 आउटसाइड है, इंटीग्रेशन माइनस को वापस अंदर ले जाओ तो दिस इज √9/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर dx। नाउ अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, दिस इज द साइन इनवर्स x/a प्लस c। 8 का एलसीएम ले लेंगे तो दिस इज 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। तो स्टूडेंट, ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट सम, जिसमें हमको दो टर्म्स दे रखे थे। आपको शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये √a²x² हो सकता है, लेकिन दोनों वेरिएबल होने की वजह से ये 1/फैक्टर फॉर्म है और ये उसका काउंट है। होमवर्क करना है, असाइनमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है, तो ये मेथड हमारी क्लियर हो जाएगी।